हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएमटी यानी डिप्लोमा इन मिड टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीवीआई 027 के खंड 2 में इकाई 5 हड्डी, रक्त, सींग, खुर, ऊन और बाल का उपयोग, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूकों का उपयोग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सूकों का उपयोग। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूक सुअर के कड़े एवं घने बाल होते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के ब्रश बनाने में किया जाता है। सूकों का सामान्यतः पीठ, गर्दन और पूंछ से बाल को प्राप्त किया जाता है, क्योंकि कंधों और पेट के बाल इस कार्य के लिए बहुत ही छोटे होते हैं। सूअर के सूक मोटे और कड़े होते हैं। ये आधार से सिरे की ओर टेपरित होते हैं, जो विभक्त या पट्टीदार प्रगटन प्रदान करता है। वास्तव में पट्टीदार सिरे इन्हें इनके पेंट को धारण करने के गुण के कारण पेंट और वर्निश के कार्य के लिए अत्यधिक उपयुक्त बनाते हैं। मृदु सूकों से बने शेविंग ब्रश अपने जल अवशोषण और धारण गुणों के कारण सिंथेटिक शेविंग ब्रश से बेहतर होते हैं। सूकों को अपने देश में अधिकतर देसी और क्रॉसब्रीड संकर सुअरों से प्राप्त किया जाता है। भारतीय सूक अपनी स्थूलता और दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं, अतः ये मोटे और मजबूत होते हैं। इनसे अपेक्षाकृत लंबी फ्लैग होती है, जिसे संसाधन से पहले काट देना चाहिए। ये कारक इनके मूल्य को कम कर देता है। आइए अब इनके विशेषताएं के बारे में पढ़ते हैं। सूकों का रंग इसके विशेष गुणों में से एक है। रंग के आधार पर सूकों को सफेद, काले, ग्रे में वर्गीकृत किया जाता है। सफेद रंग के सूक सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में पाए जाते हैं। ग्रे भारतीय सूकों का प्रमुख रंग है। सूक का लंबाई दूसरा विशेष गुण है। लंबे सूकों की कीमत अधिक होती है। मोटाई भी लंबाई के साथ बढ़ जाती है, अतः लंबे सूक अधिक दृढ़ होते हैं। 44 mm से कम लंबाई के सूक लघु या रिफलिंग कहलाते हैं, जबकि 44 mm से 159 mm या अधिक के सूक श्रेणीकरण और निर्माण संशोधन अधिनियम 1973 के अनुसार 19 श्रेणियों में रखा गया है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण भारतीय सूकों की लंबाई सामान्यतः 57 से 159 mm के बीच होती है। पंजाब और मध्य में वन्य सूकरों से प्राप्त होने वाली सूकों की लंबाई अच्छी होती है। बेहतर गुणवत्ता के काले सूक, जिन्हें दार्जिलिंग सूक कहते हैं, को हिमालय की पहाड़ियों में पाए जाने वाले वन्य सूकरों से प्राप्त होता है। ये सूक कामोबेश चीनी किस्म के जैसे होते हैं। दार्जिलिंग इन सूकों के लिए मुख्य बाजार है। मोटाई के आधार पर सूकों को व्यवसायिक रूप से निम्न में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे अत्यधिक कड़े, अर्ध कड़े और मृदु। अत्यधिक कड़े सूक वन्य सूकरों से प्राप्त किए जाते हैं। ये कड़े या अर्ध कड़े सूकों से अधिक दृढ़ होते हैं। मृदु सूक दृढ़ सूकों से पतले होते हैं। सफेद, मृदु और लंबे सूकों की अधिकतम कीमत मिलती है। आइए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, कटाई उपरांत हस्ताक्षरण। अपरिष्कृत सूकों को पैकिंग से पहले संसाधित करना चाहिए। इस प्रक्रिया में इन्हें पहले सोडा युक्त गर्म जल में कुछ घंटे के लिए भिगोया जाता है। अपमार्जक से धोया जाता है और फिर ठंडे जल से खंगाल कर सुखा दिया जाता है। सूखों को सावधानी पूर्वक एकत्रित किया जाता है, जिससे मूल और फ्लैग वाले सिरे किसी भी अवस्था में मिश्रित न हो सके। फिर इन्हें बंडलों में बांध दिया जाता है। सूखे सूकों की ड्रेसिंग द्वारा विशिष्ट लंबाई की श्रेणियों में छटनी की जाती है। इस प्रक्रिया में लगभग 500 ग्राम सूकों को एक पट्टे से छोटे लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर उनके मूल अथवा बट सिरों को नीचे रखते हुए बांध दिया जाता है। सबसे लंबे सूकों को पहले हाथ से खींचकर उसके बाद उससे छोटे और
फिर छोटे सूकों को निकाला जाता है। भिन्न अमापों में सूकों को लगभग 100 ग्राम के बंडलों में बांध दिया जाता है। इन सूकों को फिर ठोस संसाधित किया जाता है और अंत में एक समान लंबाई और अमाप के सूकों को श्रेणीकृत कर दिया जाता है। भारत में कानपुर में सबसे बड़ा संसाधन केंद्र है। अन्य प्रमुख केंद्र जबलपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर इत्यादि है। सूकों का शेविंग ब्रश में उपयोग करने अथवा निर्यात करने के लिए उन्हें निर्जमीकृत कर लेना चाहिए, जिससे एंथ्रेक्स के बीजाणुओं और जीवाणुओं होने की संभावना न रहे। यह उन्हें 25 से 40 पाउंड दाब पर लगभग 1.5 घंटे तक ऑटोक्लेव करके किया जाता है। इन सूकों को हॉट एयर ओवन में 60 डिग्री पर सुखाया जाता है, जिससे वो पुनः कड़े हो जाए। आइए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, पैकिंग। समान मोटाई और श्रेणी लंबाई के सूकों को बंडल में बांध दिया जाता है। सूकों का प्रत्येक बंडल 1.5 से 2 इंच व्यास का बनाया जाता है। इन बंडलों को साफ और सूखे लकड़ी के बक्सों में 10 किलोग्राम अथवा 2 किलोग्राम गुणकों में अधिकतम 46 किलोग्राम की मात्रा पोत वाहन के लिए पैक किया जाता है, जबकि सूकों के हवाई जहाज से परिवहन के लिए टीन अथवा एल्युमिनियम के बक्सों का उपयोग पैकिंग के लिए किया जाता है। भिन्न श्रेणी लंबाइयों के 121 mm या कम के सूकों को 121 mm से अधिक लंबाई वाले सूकों से पृथक डब्बों में रखा जाता है। लकड़ी की पेटियां और अन्य पात्रों को जल रोधी कागज से अस्तरित किया जाता है और इनमें पर्याप्त मात्रा में कीटनाशी जैसे नेफ्थलीन की गोलियां को डाला जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने सूकों के उपयोग के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।